लाइफ साइंस कैफ़े में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी ए लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा वेराइटी लिविंग ऑर्गेनिज्म की मिलेगी, बी इट पॉटेड प्लांट, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, योर पेट्स और अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये कुछ भी हो सकते हैं, चाहे पॉटेड प्लांट हो, इंसेक्ट हो, बर्ड हो, आपके पालतू जानवर हो या कोई और एनिमल या प्लांट हो। देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिजम्स दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आइज बट दे आर अराउंड यू। आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते हैं अपनी नंगी आँखों से, लेकिन वो आपके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं। इफ़ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन, the range and variety of organism that you see would increase। अगर आप अपना एरिया इंक्रीज़ कर देंगे तो आपको वेराइटीज़ और जो स्पीसीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। ऑब्वियसली इफ़ यू वर टू विजिट ए डेंस फॉरेस्ट, अगर आप डेंस फॉरेस्ट को विजिट करेंगे यू वुड प्रोबेबली सी ए मच ग्रेटर नंबर एंड काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। अगर आप डेंस फॉरेस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटर नंबर मिलेगा लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीसीज़। कोई भी प्लांट अगर आप देखते हैं, ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखते हैं तो वो एक स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। The number of species that are known and described ranges between 1.7 to 1.8 million। देखिए कितना ज़्यादा है, जितनी अब तक की डिस्क्राइब हो चुकी हैं वो 1.7 और 1.8 मिलियन है। दिस रेफर टू बायोडाइवर्सिटी, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं जो हमारे चैप्टर का। This refer to biodiversity or the number and type of organisms present on Earth। 1.7 to 1.8 मिलियन organisms हैं वो अर्थ पे प्रेजेंट हैं। We should remember here that as we explore new areas and even old one, new organisms are continuously being identified। हमें याद रखना चाहिए जैसे ही हम न्यू एरिया को एक्सप्लोर करते हैं या पुराने एरिया को देखते हैं तो क्या होता है कि न्यू ऑर्गेनिज्म हमें हमेशा मिलते रहते हैं, आइडेंटिफाई होते हैं। एज स्टेटेड अर्लियर, पहले भी बताया है, देर आर मिलियन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन द वर्ल्ड। इस पूरे संसार में मिलियन ऑफ प्लांट्स और एनिमल स्पीसीज़ हैं। वी नो द प्लांट एंड एनिमल इन आवर एरिया बाय देयर लोकल नेम्स। हमें जो एनिमल और प्लांट मिलते हैं हम उन्हें अपने लोकल जो नाम होते हैं उनके उस स्थान के उस स्थानीय नाम कह सकते हैं, उन नामों से हम जानते हैं। दिस लोकल नेम्स वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। ये लोकल नेम हर जगह, एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग होते हैं। इवन विद इन अ कंट्री, एक देश में भी ये नाम अलग अलग होते हैं। Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about। हमें बहुत मुश्किल होगी, कन्फ्यूज़न होगा अगर हमारे पास कोई तरीका नहीं हो एक दूसरे से बात करने का। हम यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं, अगर हमारी कोई कॉमन लैंग्वेज ना हो तो हम दूसरे बंदों को नहीं समझा सकते कि ये कौन सा प्लांट है। सपोज़ हमें साइंटिफिक नेम्स का नहीं पता तो हम अपने लोकल नेम से बोलेंगे और वो दूसरे लोग अपने लोकल नेम से बोलेंगे, तो ये उस कन्फ्यूज़न की यहाँ पे बात कर रहे हैं। हैंस देयर इज़ अ नीड टू standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world। इसलिए यहाँ पे एक ज़रूरत है कि एक स्टैंडर्ड नेमिंग होनी चाहिए सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ताकि कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो पूरे संसार में उसी नाम से जाना जाए। तो ये जो प्रोसेस होती है इसे नोमेनक्लेचर कहते हैं। Obviously, nomenclature or naming is only possible when the organism is described correctly and we know to what organism the name is attached to। This is identification। जो नोमेनक्लेचर और नेमिंग है वो तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म को अच्छे से डिस्क्राइब किया हो, सही तरीके से डिस्क्राइब किया हो और हमें पता हो कि किस ऑर्गेनिज्म के साथ कौन सा नाम जुड़ा हुआ है। दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन, इसे आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट्स हैव एस्टेब्लिश्ड अ प्रोसीजर
procedures to assign a scientific name to इस स्टडी को आसान करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एस्टेब्लिश किए प्रोसीजर्स ताकि उनको साइंटिफिक नाम दिया जा सके और हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग साइंटिफिक नेम हो। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सभी बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया पूरे संसार में। फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन agreed principles and criterias which are provided in International Code for Botanical Nomenclature ICBN। जो प्लांट है साइंटिफिक जो नेम है वो एक एग्रीड प्रिंसिपल और क्राइटेरिया के बेस पे हैं जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर जिसे ICBN भी कहते हैं, उन्होंने ये प्रोवाइड किया है। ठीक है। यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम्ड। आप पूछ सकते हैं कि एनिमल्स को किस तरह से नेमिंग की गई है। एनिमल टेक्सोनोमिस्ट हैव इवोल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जोलॉजिकल नोमेनक्लेचर जिसे ICBN कहते हैं और ये उन्होंने ही इवॉल्व किया है। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। साइंटिफिक नेम ये इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक ही नाम। डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिजम्स शुड एनेबल द पीपल to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other organism. वो ये भी इंश्योर करते हैं कि जो नाम एक ऑर्गेनिज्म को दे दिया वो दूसरे के लिए यूज़ नहीं होगा। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। बायोलॉजिस्ट फॉलो करते हैं जो प्रिंसिपल्स जो बनाए गए हैं ताकि जो साइंटिफिक नेम किसी ऑर्गेनिज्म को दिया जाए वो सही से हो। ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट। हर एक नाम के दो कंपोनेंट होते हैं, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। एक तो जेनेरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है। द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग ए नेम विद टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। जो ये सिस्टम होता है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को नाम देते हैं इन दो कंपोनेंट से, उसे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कहते हैं। बाय मीन्स टू। This naming system given by Carlos Linnaeus is being practiced by biologists all over the world। जो ये बायोनोमियल नोमेनक्लेचर था ये साइंटिस्ट थे कार्लस लीनियस, उन्होंने ये दिया था। ठीक है, ये सभी बायोलॉजिस्ट ने एक्सेप्ट किया था पूरे वर्ल्ड में। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग ए 2-word फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट। ये बहुत ईजी सिस्टम माना गया है। लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। चलिए हम मैंगो का एग्जाम्पल लेते हैं जिससे हमें साइंटिफिक नेम अच्छे से समझ आ जाएंगे। द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज़ रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। साइंटिफिक नेम जो मैंगो का है वो इस तरह से लिखा जाता है, मैंजीफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इट इज़ ए बायोनोमियल नेम। चलिए देखते हैं कि ये बायोनोमियल नेम किस तरह से है। इन दिस नेम मैंजीफेरा रिप्रेजेंट्स द जीनस वाइल इंडिका इज़ अ पर्टिकुलर स्पीसीज़। जो इंडिका है वो एक पर्टिकुलर स्पीसीज़ है और जो मैंजीफेरा है वो जीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस स्पेसिफिक एपिथेट, और ये स्पेसिफिक एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर आर एज फॉलो। जो दूसरे रूल्स हैं वो इस तरह से हैं। स्पीसीज पहले लिखा जाता है या जीनस पहले लिखा जाता है, इसको समझने के लिए ABCD में जो सीक्वेंस है G और S का वही देख लें। पहले G आता है तो जीनस पहले लिखा जाता है और स्पीसीज में S बाद में आता है तो स्पीसीज सेकेंड नंबर पे लिखा जाता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में। जो रूल्स हैं उनमें पहला रूल है बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं वो जनरली लैटिन में होते हैं और उनको इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स में जो टेढ़ा टेढ़ा लिखते हैं, और लैटिन जो है वो एक भाषा है। दे आर लैटिनाइज्ड और ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। वो किसी भी ओरिजिन से हो, किसी भी जगह से हो मतलब, लेकिन उनको लैटिनाइज्ड ही लैटिन वर्ड्स में ही लिखा जाता है। द फर्स्ट वर्ड in a biological name represent the genus while the second component denotes the species specific epithet। जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस होता है, मैंने पहले बताया। थर्ड रूल है
Both the words in a biological name when handwritten are separately underlined. जब हम हाथ से बायोलॉजिकल नेम को लिखते हैं तो उनको अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन, या हम उनको प्रिंट कर रहे हैं तो हम उन्हें इटैलिक्स में लिखते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि वो लैटिन ओरिजिन के हैं। The first word denoting the genus starts with a capital letter, while the specific epithet starts with the small letter. जो जीनस नेम है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो स्पीसीज नेम है वो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंजिफेरा इंडिका, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है उसमें देख सकते हैं। Name of the author appears after the specific epithet. जो ऑथर का नाम है वो भी जो ये हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर करते हैं इसके बाद में लिखा जाता है। दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म। बायोलॉजिकल नेम के पीछे लिखते हैं और एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। जैसे मैंजिफेरा इंडिका लिन LINN, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लिनियस। इससे पता चलता है कि जो ये स्पीसीज है सबसे पहले डिस्क्राइब की थी लिनियस ने। सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये मुश्किल है कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करें। It is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. ऐसा कुछ तरीका हो कि हम इसे अच्छे से पॉसिबल कर सकें, उसे क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. जो क्लासिफिकेशन होता है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी चीज़ को ग्रुप करते हैं आसान तरीके में और हम उनको ग्रुप करते हैं उनके ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेस पे जिसे हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी इजीली रिकॉग्नाइज ग्रुप्स सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम आसानी से उन ग्रुप्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं जैसे प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। सम डॉग्स कैट्स एंड इंसेक्ट्स, कुछ डॉग्स भी हैं, कैट्स भी हैं, इंसेक्ट भी हैं। हम उनको आसानी से बता सकते हैं कि ये कैट है, एक दूसरी कैट को देखेंगे तो बता सकते हैं। द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दीज टर्म, जब हम किसी इन टर्म का यूज़ करते हैं वी एसोशिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप। हम कुछ कैरेक्टर से जुड़े हुए होते हैं जो उस ग्रुप के ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक ऑफ डॉग? आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है, क्या सोचते हो जब आप डॉग के बारे में सोच रहे होते हो? ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। हम अपने दिमाग में डॉग्स को ही देख रहे होंगे, है ना, कैट्स को तो नहीं देखेंगे। नाउ इफ़ वी वर टू थिंक ऑफ अल्सेशन वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अल्सेशन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें पता होता है कि हम उन डॉग्स की बात कर रहे हैं जो गार्ड के काम आते हैं, जो पुलिस वर्क में काम आते हैं। Similarly, suppose we were to say mammals, you would of course think of एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर एंड बॉडी हेयर। जब हम मैमल्स की बात कर रहे होते हैं तो ऑफकोर्स आप यही सोचेंगे ना कि वो एनिमल्स हैं ये जिनके कान होते हैं और जिनकी बॉडी पे हेयर्स होते हैं। लाइकवाइज इन प्लांट्स इफ़ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, जैसे हम वीट की बात करते हैं, द पिक्चर ऑफ in each of our minds will be of wheat plant, not of rice or any other plant. जब हम wheat की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में wheat की ही पिक्चर आती है, किसी दूसरे प्लांट की नहीं आती। Hence all these dogs, cat, mammals, wheat, rice, plants, एनिमल्स एट्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज़ टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। इसीलिए डॉग, कैट, मैमल, वीट, राइस, प्लांट जितनी भी हैं इतनी आसान कैटेगरी हैं जिनको हम स्टडी में यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिजम्स की स्टडी में यूज़ करते हैं। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज़ टैक्सा। जो साइंटिफिक टर्म है इन कैटेगरी की उसे टैक्सा कहते हैं। हियर यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज एट वेरी डिफरेंट लेवल।
टेक्सा एक इंडिकेट करता है हर एक कैटेगरी को जो जिसका लेवल डिफरेंट है. प्लांट्स ऑल्सो फॉर्म टेक्सा. वीट इज ऑल्सो ए टेक्सा. सिमिलरली एनिमल, मैमल, डॉग ऑल आर टेक्सा. बट you know that dog is a mammal and mammals are animals. Therefore, animals, mammals and dog represent taxa at different levels. इसीलिए ये सभी क्या करते हैं, एक टैक्सा को रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग लेवल पे. Hence, based on characteristics, all living organism can be classified into different taxa. इसलिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इन कैरेक्टरिस्टिक्स बेस के ऊपर उनको डिफरेंट टैक्सा में क्लासीफाई कर दिया. दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज टैक्सोनॉमी. यही टैक्सोनॉमी है. ठीक है. एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर अलोंग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल डेवलपमेंट प्रोसेस एंड इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर एसेंशियल एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़. इसीलिए जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर है, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, डेवलपमेंट की प्रोसेस है, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन है उस ऑर्गेनिज्म के बारे में, ये सभी क्या है, बहुत ज़रूरी हैं ताकि एक मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडी है उसका बेस बन जाए. हैंस कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर बेसिक ऑफ टैक्सोनॉमी. इसीलिए जब टैक्सोनॉमी हम लिखते हैं या टैक्सोनॉमी की बात करते हैं तो उसमें हमें पहले ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर पता होना चाहिए. ठीक है. फिर उसको आइडेंटिफिकेशन मिलनी चाहिए. फिर उसको आइडेंटिफाई करने के बाद क्लासीफाई एक स्पेसिफिक क्लास में रखना है. फिर उसको नाम देना है. ये जो सारा प्रोसेस है वो टैक्सोनॉमी है. टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू. टैक्सोनॉमी कोई नई चीज़ नहीं है. ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोविंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स. हमेशा इंसान को चाह रही है, इंटरेस्टेड रहा है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बारे में जान सके, पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू देयर ओन यूज़. ये ज़्यादातर अपने इस्तेमाल के लिए ही यूज़ होता है. इन अर्ली डेज ह्यूमन बींग्स नीड टू फाइंड सोर्सेज ऑफ देयर बेसिक नीड्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. जो पुराने दिन थे, बहुत पुराने, जब आदि मानव होते थे, ह्यूमन बींग को ज़रूरत थी कि वो रिसोर्स फाइंड आउट करे ताकि उनकी जो बेसिक नीड है, जैसे खाना है, कपड़े हैं, रहने की जगह है, वो सब पूरी हो सके. हैंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स. जो पुरानी क्लासिफिकेशन थी उसमें ऑर्गेनिज्म के यूजेस के बारे में बताए, उसके बेस के ऊपर थी. ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग not only interested in knowing more about different kind of organisms and their diversity, but also the relationship among them. वो सिर्फ उनके बारे में या उन ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स के को जानने के बारे में, उनकी डाइवर्सिटी को जानने के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था, बल्कि उसे उनके रिलेशनशिप को भी जानना था. दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमैटिक्स. इसको सिस्टमैटिक्स कहते हैं. द वर्ड सिस्टमैटिक्स इज ड्राइवन फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टेमा. ये सिस्टमेटिक है, एक लैटिन वर्ड है सिस्टेमा, उससे निकाला है, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिक अरेंजमेंट में रखा गया है, सिस्टम से रखा गया है. लीनियस यूज्ड सिस्टेमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन. जो लीनियस ने पब्लिकेशन की थी उसका टाइटल ये था सिस्टेमा नेचर. द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक्स वॉज later enlarged to include identification, nomenclature and classification. जो सिस्टमैटिक्स है उसका बाद में उसको enlarge किया गया, उसमें शामिल किया गया आइडेंटिफिकेशन को, nomenclature को और क्लासिफिकेशन को. सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. सिस्टमेटिक्स में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म के बीच में, वो भी आता है. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या होता है, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन कौन सी स्पीसीज़ कहाँ से निकली हैं. ठीक है. तो ये सब सिस्टमेटिक्स में होता है. इस पार्ट में सिर्फ इतना ही. थर्ड में हम करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. थैंक यू फॉर वॉचिंग.